सुमित बताइए। शुक्रिया मेहर। आज जो कंपनी टेक्सटाइल स्पेस से चुनी गई है वो है मोरारजी टेक्सटाइल। चुनने की वजह कंपनी के Q2 नंबर्स रिसेंटली आए हैं और नंबर्स में एक अच्छे आंकड़े आए हैं। Q2 के जो नंबर्स में मुनाफा करीब करीब 2 गुना बढ़ा है कंपनी का YOY बेसिस पर, और ऑपरेटिंग फ्रंट पे भी परफॉर्मेंस काफ़ी साउंड थी। चाहे सीक्वेंशली देख लिया YOY, करीब सीक्वेंशली 27% कंपनी का ऑपरेटिंग मुनाफा बढ़ा है, और YOY अगर Q1Q बेसिस पे बात करें तो करीब 2.5% के आसपास की बढ़त कंपनी के मार्जिन पे भी रही और मुनाफे के अंदर भी आते हुए दिखाई पड़ी। एक अच्छे कैश के नंबर करीब 7.5 रुपये के आसपास ही कैश EPS है कंपनी के पास। साउंड डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड कंपनी मेंटेन करती चली आ रही है और एक अच्छी प्रमोटर होल्डिंग भी कंपनी के अंदर रहती है। एक और वजह है वैल्यूएशन की। जिस तरह के नंबर्स कंपनी पोस्ट कर रही है उसके बाद एक अच्छी EPS है, और वैल्यू वाइज भी देखा करीब 5.5 से 6 के मल्टीपल पे रादर शेयर कामकाज कर रहा है, जबकि पूरा सेक्टर करीब 16 के मल्टीपल पे कामकाज करता है। तो सेक्टर के कंपैरिजन में भी वैल्यू काफ़ी सस्ती दिखाई पड़ रही है। FY18 के लिए अनुमानित EPS करीब 6.5 रुपये और 8 के मल्टीपल पे शेयर। और बाकी चीज़ें के हिसाब से देखें तो जिस तरह की इक्वेशन है डॉलर इंडेक्स की, उसके हिसाब से भी गोइंग फॉरवर्ड एक अच्छे रियलाइजेशन आने की उम्मीद लगाई जा रही है। मजबूत प्रमोटर होल्डिंग है, और जिन भी रिपोर्ट्स को रेफर किया जा रहा है उनका मानना है करीब 75 रुपये तक की चाल भी शेयर में देखने को मिल सकती है मीडियम टू लॉन्ग टर्म। शुक्रिया सुमित आपका। तो मोरारजी टेक्सटाइल है आज का टुडे स्ट्रेट जो कि 6% ऊपर, 5.5% ऊपर ऑलमोस्ट दिन के ऊपरी स्तर ऊपर 6450 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। हेमंत, आखिरी क्वेश्चन होगा आपसे। जो NBFC स्टॉक्स हैं वो आज भी कमजोर हैं। बजाज फाइनेंस, भारत फाइनेंशियल, M&M फाइनेंशियल, काफ़ी वीकनेस आज के सत्र में भी देखी जा रही है। कोई शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है इनमें से किसी स्टॉक में? नहीं, मैंने जैसे पहले कहा, मुझे लग रहा है कि ओवरसोल्ड जोन्स पे हैं ये। डेफिनेटली स्टॉक्स आर गेटिंग वीकर, मीडियम टर्म चार्ट्स बहुत वीक नज़र आ रहे हैं, लेकिन हर लेवल पे शॉर्ट नहीं करने की सलाह देनी चाहिए। जैसे आप बजाज फाइनेंस की बात कर रहे हैं, बजाज फाइनेंस में तकरीबन 17% शॉर्ट पोजीशंस ऐड हुई हैं, और स्टॉक अगर आप देखें 1140 वाला स्टॉक तकरीबन 850 और आज की गिरावट देख के 800 रुपये। मुझे ऐसे लगता है कि इस लेवल पे शॉर्ट नहीं करना चाहिए स्टॉक को। स्टॉक इज़ अ सेल ऑन रिबाउंड, और आप जब भी रिबाउंड देखें 860 870 का, तब जाके शॉर्ट करिए, क्योंकि अब स्टॉक के लिए 910 915 का स्तर क्रॉस करना बहुत मुश्किल होता जाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि मार्केट में जब तक ये पूरी तरह से फैक्टरिंग नहीं हो जाएगा कि इसे क्या डायरेक्शन लेना है, मार्केट विल रिमेन स्लाइटली वीक। इस बीच और TCS ने 52 वीक लो हिट किया है, और टाटा एलेक्स है और एक काउंटर है जिसने नया लो हिट किया है। TCS पर अविनाश क्या किया है आपने फिलहाल? नताशा आपने क्या किया है? मीर, हम लोग अभी भी TCS पे न्यूट्रल व्यू होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कंपनी ने भी गाइडेंस दी है कि उनकी जो डील पाइपलाइंस है उसमें आगे जाके असर पड़ सकता है, पर्टिकुलरली रिलेटेड टू द इवेंट्स इन UK एंड यूरोप। इसके अलावा जो उनका BFSI सेगमेंट है वहाँ पे भी द कस्टमर्स हैव टर्न कॉशियस एज रिगार्ड्स टू डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग। तो डिस्पाइट द फैक्ट कि वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं, बट इट हैज़ टू बी लुक्ड एट फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव, एटलीस्ट 2 to 3 years. In near to medium term, we believe that the stock could remain under pressure and be neutral on it. जी हेमंत, शुक्रिया आपका शामिल होने के लिए शो में। और हितेश, आपका व्यू क्या है? इनफैक्ट IT स्टॉक्स पर अभी वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी है, या फिर अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस को देखते हुए कोई बाय अप्रोच भी आप रेकमेंड कर रहे हैं क्लाइंट्स को? नहीं जी, अगर इन्वेस्टर्स का थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू है तो ही हम रेकमेंड कर रहे हैं, वो भी टॉप टियर में ही रेकमेंड कर रहे हैं, चाहे वो इन्फोसिस हो, TCS हो, HCL टेक जैसे स्टॉक्स हैं। बट अदरवाइज़ आपने जो थोड़ा जो नॉइज़ भी आ रही है US से भी, जिस तरह से जॉब प्रोटेक्शन की बात हो रही है, जिस तरह से हमने पिछले 2-3 क्वार्टर का परफॉर्मेंस देखा है IT कंपनीज़ का, हमने उनके वार्निंग्स देखी, फिर अर्निंग्स डाउनग्रेड्स देखे हैं, और जो पूरा माहौल बना है यूरोप में, US में, जो BFSI सेगमेंट में ओवरऑल ग्लोबली थोड़ा वीकनेस चल रहा है, उसके चलते जो अर्निंग्स डाउनग्रेड्स हुई हैं, उसके चलते थोड़ा हमें लग रहा है अगले 2-3 क्वार्टर और चैलेंजिंग होगा इनकी IT कंपनीज़ के लिए। बट हिस्ट्री प्रूफ है कि IT कंपनीज, स्पेशली जो दिग्गज IT कंपनीज़ है, इन्फोसिस, TCS, HCL टाइप कंपनीज़, ये काफ़ी अच्छा हमेशा मैनूवर करती है, काफ़ी अच्छा बैलेंसिंग करती है एनवायरनमेंट को, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक देती है। सो आई थिंक कोई इन्वेस्टर अगर 1-1.5-2 साल का नज़रिया लेता है तो डेफिनेटली अक्यूमुलेशन बनता है, प्रॉब्ली नॉट गो आउट एंड ऑल राइट बाइंग, बट अक्यूमुलेशन डेफिनेटली बनता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्फोसिस 950 के आसपास, TCS 2000 के आसपास, डेफिनेटली अक्यूमुलेशन के लिए हम रेकमेंड करेंगे। जी
शायद यहाँ पर एक्यूमुलेशन किया जा सकता है, बट कोई शॉर्ट टर्म के लिए अगर ये सोचता है कि ख़रीद कर उन्हें अच्छा मौका मिल सकता है यहाँ पर, तो उसमें हो सकता है कि इस कैलकुलेशन में थोड़ी सी दिक्कत आए। एक बार फिर से देख लेते हैं निफ्टी बैंक को। निफ्टी इटसेल्फ फिर से एक बार 8200 के पास फिसला है, यानी करीब 90 अंकों की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन निफ्टी बैंक जो है वो अब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स ऊपर 19,837 के लेवल पर। और आज अगर बैंकिंग स्टॉक्स हरे निशान में नहीं होते तो निफ्टी पर जो गिरावट है दैट वुड हैव बीन फार वर्स। लेकिन इनके हरे निशान में होने के बावजूद निफ्टी बार बार जो 8200 का लेवल है उसे टेस्ट कर रहा है। SBI इस बीच 0.4% ऊपर 283 पर। नताशा, SBI पर क्या व्यू है आपका? देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो SBI विल बेनिफिट फ्रॉम अ लॉट ऑफ थिंग्स। एक अगर आप कैपिटलाइजेशन के फ्रंट से देखिए तो SBI इज़ रिलेटिवली बेटर प्लेस एज कम्पेयर टू अदर PSU बैंक्स टू रेज कैपिटल। अगर आप उसकी कासा ग्रोथ के हिसाब से देखिए तो जो ये पूरा डीमोनेटाइजेशन एफर्ट है, इसकी वजह से जो सेविंग्स बैंक अकाउंट्स और करंट अकाउंट्स में जिस तरह का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है उसका भी बेनिफिट SBI को मिलेगा। एंड इन एडिशन टू दैट जो वो अपनी सब्सिडरीज को मर्ज कर रहा है बैंक, उसकी वजह से भी उसको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ये बेनिफिट्स जो हैं ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स है। इन द नियर टर्म कॉस्ट टू इनकम रेशियो पे थोड़ा प्रेशर फॉर द मर्जर ऑफ द सब्सिडरीज। इन एडिशन टू दैट जो एसेट क्वालिटी फ्रंट है उसमें भी एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स वी बिलीव कि थोड़ा सा पेन देखने को मिल सकता है। बट इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस, इफ यू लुकिंग एट अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव एटलीस्ट 2 to 3 years, दिस बैंक इज क्वाइट अट्रैक्टिवली प्लेस्ड। जी, लेकिन आज के सेशन में फिनेंशियल्स में ही एक डाइवर्जेंस है। PSU बैंक्स परफॉर्म कर रहे हैं, प्राइवेट बैंक्स में भी पॉजिटिव रुझान है, लेकिन NBFCs कमज़ोर हैं और भारी गिरावट वाले NBFCs आपकी स्क्रीन पर हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हितेश ने भी कहा कि NBFCs के लिए थोड़ी सी दिक्कत अभी नियर टर्म में रह सकती है, क्योंकि ना तो वो रिकवरी कर सकते हैं स्पेशली जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं, और ना ही डिसबर्समेंट कर सकते हैं। और आप देखिए बजाज फाइनेंस 6% नीचे, उज्जीवन 9% नीचे, भारत फाइनेंशियल भी 7% नीचे ट्रेड कर रहा है, इक्विटास भी 6% कमजोरी अभी दिखा रहा है। लेकिन फार्मा पर थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। US इलेक्शंस तक काफ़ी हैमरिंग हुई थी इस पूरे ही स्पेस की, लेकिन अच्छी रिकवरी हमने काफ़ी सारे स्टॉक्स में पिछले कुछ दिनों में देखी। और आज भी आप देखिए सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, औरबिंदो फार्मा, ये सभी परफॉर्म कर रहे हैं। इनफैक्ट हितेश, ये फार्मा पर आपकी राय क्या है? पोस्ट US इलेक्शंस जो हमने रिलीफ रैली देखी है, स्पेशली सन फार्मा जैसे शेयर्स में जहाँ पर नंबर्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं, क्या आपको लगता है कि पूरा ही फार्मा स्पेस अब एक अच्छे इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर आ गया है और अब इस सेक्टर में जो एलोकेशन है वो इंक्रीज किया जा सकता है? जी हाँ, इसमें दो चीज़ है। अब देखिए, एक तो फार्मा ऑलरेडी पहले ही करेक्ट हो चुका था, दूसरा हमने देखा है कि अब जो कि डीमोनेटाइजेशन हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप का सिलेक्शन हो गया प्रेसिडेंट के लिए, सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अब क्योंकि हमारे पास दूसरे सेक्टर्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में नहीं है, तो हमारे पास बचे कुछ 2-3 सेक्टर्स बचते हैं। जैसे आपने अभी डिस्कस किया पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, बैंकिंग इन जनरल, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और पब्लिक सेक्टर बैंक जिनको काफ़ी फ़ायदा होगा डिपॉजिट ग्रोथ का, और जो उनको कॉस्ट ऑफ फंड्स का एडवांटेज मिलेगा जो उन्हें। सेकेंड जो सेक्टर है जो हमें लग रहा है काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा बिकॉज जिनको डीमोनेटाइजेशन का ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, वो है फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर में अभी हमने सन फार्मा के रिजल्ट देखे, काफ़ी अच्छे थे। औरबिंदो फार्मा का हमने रिजल्ट अभी वीकेंड पे देखा जो 30% बॉटम लाइन ग्रोथ दिया। सो डेफिनेटली इन कंपनीज पे डेफिनेटली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर कोई शॉर्ट टर्म व्यू भी लेना चाहते हैं 3 से 6 महीने का, बिकॉज यहाँ पर ये डिमांड जो है वो पोस्टपोन नहीं की जा सकती फार्मा में, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो अगर ये इस सेक्टर का स्ट्रक्चर ही ऐसा है, सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो वैल्यूएशन सपोर्ट मिल गया बिकॉज ये पिछले 6-8-9 महीने से करेक्ट हो रहे थे। सेकंड, आपको एट दिस पॉइंट ऑफ दूसरे अपॉर्चुनिटीज़ कम है, सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको औरबिंदो फार्मा, सन फार्मा, इन सब के स्टॉक्स, इन टाइप के स्टॉक्स के ऊपर आपकी एक डेफिनेटली बाय की राय हमारी तरफ से बनती है। जी, इनफैक्ट निताशा, फार्मा में ही पिछले 3-4 क्वार्टर्स के बाद ये क्वार्टर ऐसा रहा है जहां पर हमने नंबर्स में सुधार देखा है। आप डॉक्टर रेड्डीज के नंबर्स देख लीजिए, औरबिंदो फार्मा के देख लीजिए, सन फार्मा के देख लीजिए। US में प्राइसिंग प्रेशर की बात अभी भी कंपनियां कर रही हैं, लेकिन जो लॉन्च पाइपलाइन है वो अभी भी रोबस्ट है, मतलब अग्रेसिव पाइपलाइन के साथ कंपनियां अभी भी आगे बढ़ रही हैं और आउटलुक जो रहा है उनका आने वाले क्वार्टर्स को लेकर वो भी बुलिश रहा है। अगर आप मैनेजमेंट कमेंट्री देखें तो अभी इस बार का जो अर्निंग सीजन रहा है फार्मा का, उसे आप कैसे देखती हैं और कोई स्टॉक जो आप रेकमेंड करेंगे इन लेवल्स पर?
देखिए अर्निंग सीजन जो था वो जैसे आपने कहा काफ़ी अच्छा था, लेकिन एक चीज़ जो याद रखनी चाहिए, दिस वाज ऑन रिवाइज्ड एक्सपेक्टेशंस एंड एक्सपेक्टेशंस वर बीइंग रिवाइज्ड डाउन कंसिस्टेंटली to price in the pricing pressure both in US as well as emerging markets. लेकिन उसके अलावा जो स्टॉक्स जिन्होंने कि अच्छा एक पाइपलाइन बनाया हुआ है ड्रग्स का, जिसमें कि US FDA अप्रूवल्स मिल सकते हैं आगे जाके, और जिन्होंने रीसेंट पास्ट में US FDA अप्रूवल्स जिनको मिले भी हैं, वो स्टॉक्स हमें बेटर लग रहे हैं एज कम्पेयर टू द फ्रंटलाइन फार्मा स्टॉक्स. एंड विद इन द स्पेस वी बिलीव दैट औरोबिंदो फार्मा लुक्स क्वाइट अट्रैक्टिव इवन एट करंट लेवल्स. जी, इस बीच M&M फाइनेंशियल की ओर से एक स्टेटमेंट आ रहा है. जो बात अभी हितेश ने कही थी वही स्टेटमेंट M&M फाइनेंशियल की ओर से आ रहा है कि अभी कुछ और समय जो NBFCs हैं वो प्रेशर में रहेंगी, क्योंकि डिसबर्समेंट स्लो हुआ है पिछले कुछ दिनों में. और अगर M&M फाइनेंशियल के स्टॉक को आप देखें 3.5% नीचे अभी भी ट्रेड कर रहा है. ये NBFCs पर क्या कर रही हैं अभी आप निताशा? देखिए NBFC स्पेस में अभी कुछ दिन तक जो है ये प्रेशर चल सकता है, पर्टिकुलरली फ्रॉम द डीमोनेटाइजेशन साइड, क्योंकि जो कलेक्शंस हैं उस तरफ में काफ़ी प्रेशर आ रहा है. एट द सेम टाइम डिसबर्समेंट्स आर ऑल्सो टेकिंग अ हिट. तो डिस्पाइट द फैक्ट कि ये वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हैं, एटलीस्ट इन द नियर टर्म 2 से 3 महीने तक ये जो प्रेशर है ये चल सकता है, ये कंसिस्टेंटली रह सकता है टिल सच टाइम इज कि ये कंपनीज एक अपने बिजनेस मॉडल को रिवाइज करें एंड दे लर्न टू वर्क विद अ न्यू नॉर्मल. लेकिन वो न्यू नॉर्मल क्या होगा वो आगे ही जाके पता चल सकता है. सो डिस्पाइट अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस इस समय NBFCs पे वी प्रेफर टू रिमेन न्यूट्रल टिल वी फाइंड आउट कि हाउ दे गोइंग टू बी अकोमोडेटिंग दिस एंटायर डिमोनेटाइजेशन एफर्ट एंड द क्लैम्प डाउन ऑन द कैश इकोनॉमी.